नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। और जैसा कि पिछले 2 एपिसोड्स में आप क्रिया और धातुएं पढ़ रहे हैं, धातु पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, उनका किस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। तो आज हम भविष्य काल लिट लकार की बात करेंगे और आगे पढ़ते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से हम उनके साथ धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। भविष्य काल लिट लकार होता है, जिस प्रकार से इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, वो जाएगा, वो खाएगा, उसी प्रकार संस्कृत में भी उसका अनुवाद किया जाता है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार किया जाता है। अभी तक आपने वचन पढ़े थे, लिंग पढ़े थे, और अब हम धातु के प्रकार पढ़ रहे हैं, धातु की लकार पढ़ रहे हैं। हमने लट लकार पढ़ ली, हमने लंग लकार पढ़ ली, आज लिट लकार पढ़ेंगे। लिट लकार भविष्यकाल, तीन लकार अच्छे से आपको आनी चाहिए, जिनके माध्यम से आप अपनी संस्कृत की जो अनुवाद हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाइएगा। शब्द रूप और धातु रूप को याद करना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो मैं एक सैंपल आपको बताती चलूँगी, आप उसी के अनुसार अपना तैयार कर लीजिएगा, चार्ट अपना बना करके, और चार्ट के अनुसार तैयार करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम आज बात करते हैं भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल लट लकार, लकार भविष्यकाल। भविष्यकाल जैसा कि दिख रहा है, भविष्यकाल आने वाला काल। इसमें जो है हम लिखेंगे, चार्ट हम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे ये वो वचन, यहाँ पर आया एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। वचन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से वचन और लिंग क्लियर हो गए होंगे। पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग क्या होता है, और ये वचन क्या होते हैं, और पुरुष क्या होते हैं। ये जो इधर हम आपके साइड में लिखते हैं, पुरुष क्या होते हैं। पुरुष होते हैं पर्सन, जो काम के करने वाले होते हैं, जिनका कि हम एक व्यक्ति होता है कहने वाला, एक व्यक्ति होता है सुनने वाला, एक व्यक्ति होता है जिसके विषय में बात कही जाती है। तो वो तीनों मिलकर के हम जब तक ये तीनों नहीं मिलते हैं तब तक कि एक बात का मजमून जो है रूप नहीं बनता, प्रारूप नहीं बनता। उसको यहाँ पर क्लियर करते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के माध्यम से। तो यहाँ पर पुरुष लिखते हैं, ये हुआ प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के विषय में हमने आपको बताया था कि हमारे संस्कृत में प्रथम पुरुष वो होता है जो कि बताने वाला होता है, काम का करने वाला, जो शुरुआत कर रहा होता है वो प्रथम पुरुष होता है। और दूसरा जो सेकंड वो होता है, मध्यम पुरुष होता है, वो जिससे हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि तुम। और उत्तम पुरुष यानी कि मैं, जो मैं बता रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, वो उत्तम पुरुष होता है। इसी को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं। मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। अब जैसे पठति था, उसमें श्या लग जाएगा, इसका श भविष्य का, पठिष्यति, श्या लग गया, ये लग गया, पठिष्यति। पठिष्यति, सः पठिष्यति, वो पढ़ेगा, यहाँ लगेगा तो,
माने वो दोनों, पठिष्यति पठिष्यतः, पठिष्यतः, तौ पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, त्वं पठिष्यसि, यहाँ पर हुआ त्वं, ये हुआ त्वं पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो पठिष्यति पठिष्यतः। ये जो वर्तमान काल का जो रूप था उसी के तरीके से चलता है, लेकिन ये यहाँ पर श जुड़ जाता है। भविष्यत काल का ये आधा श और यह जुड़ जाता है तो भविष्यकाल हो जाता है और लिट लकार हो जाती है, और लंग लकार हो जाती है भूतकाल के लिए, लिट लकार हो जाती है वर्तमान काल के लिए। अब पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यन्, पठिष्यसि, पठिष्यत, 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 पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। अब यहाँ पे आया त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यथः, यूयं पठिष्यथ, यूयं माने तुम सब, पठिष्यता युवां तुम दोनों। अब यहाँ पर आया उत्तम पुरुष था अहम, अहम माने मैं, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा। आवाम पठिष्यावः, अहम आवाम बताया था, आवाम माने हम दोनों, तो ये वो आवाम पठिष्यावः। अहम पठिष्यामि, वयं पठिष्यामः, वयं पठिष्यामः, पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। भविष्यकाल है जिससे, भविष्यकाल ऐसा काल जिससे कि काम के होने का जो आगे होगा उस काम का पता चले, उसको भविष्यकाल कहते हैं। तो आगे आने वाले काल का जो बताने वाला है वो भविष्यकाल हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये भविष्यकाल की हो गई। लकार आपको क्लियर हो गए, और पुरुष क्लियर हो गए, वचन क्लियर हो गए, और तीनों लिंग क्लियर हो गई। अब लकार में ये हमने आपको 3 लकार बताई, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। आगे 2 लकार और होती हैं, विदलिंग लकार और लोट लकार, वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी हम आपको कारक बता देते हैं कि कारक क्या होते हैं, कारक और विभक्तियाँ क्या होती हैं, क्योंकि उसके बिना फिर आपको जो है पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी नहीं होती है। उसको जब आप समझ लेंगे तब आप अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें समझ पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कारक क्या होते हैं। कारक वे होते हैं जो जिनसे कि काम का करने का पता चलता है, कौन काम करने वाला है, काम का करने वाला कौन है, उनसे पता चलता है कि कारक क्या है। तो चलिए हम इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। तो कारक की विभक्तियाँ क्या होती हैं आगे देखते हैं। कारक क्या होते हैं? विभक्ति कौन सी होगी, कौन सी
नंबर की इसमें विभक्ति हम लगाएंगे, ये सब, और कारक के चिन्ह। उनके चिन्हों के द्वारा पता चलता है कि कौन सी विभक्ति लगेगी। ये चार्ट बना के समझेंगे हम इसको। कारक कर्ता, कारक हुआ कर्ता, विभक्ति हुई प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, और कारक का चिन्ह है ने। अब कर्ता प्रथमा, विभक्ति हुई प्रथमा और कारक का चिन्ह हुआ ने, कर्ता ने। कर्म, विभक्ति हुई द्वितीया, इसका चिन्ह हुआ को। करण, इसका हुआ, इसकी विभक्ति हुई तृतीया। से द्वारा, से भी इसका अर्थ में आएगा करण में, और द्वारा भी होगा। संप्रदान, संप्रदान, विभक्ति हुई चतुर्थी। के लिए, इसका चिन्ह हुआ के लिए। अब अपादान, पंचमी, से, षष्ठी, संबंध, इसकी हुई षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। और ये अपादान, कारक अपादान था, पंचमी विभक्ति थी। से यहाँ पर अलग होने के लिए भी लगेगा, जैसे कि पत्ते वृक्ष से गिरते हैं तो पत्राणि वृक्षात्, वृक्षाद पतन्ति। वृक्ष से पत्ते, पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, तो से अलग हो रहे हैं, पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पंचमी की विभक्ति लगेगी। और विभक्ति आपको ये जो रूप धातु है, जब आप याद करोगे, रूप याद करोगे, शब्द रूप याद करोगे, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि पंचमी में विभक्ति, जो मैंने पंचमी विभक्ति लगाई और जो शब्द रूप पढ़ा वृक्षाद, वो क्यों आया, अलग होने के लिए। इसका होगा षष्ठी, का, की, के, को इत्यादि आएंगे, मतलब ये संबंध बताएगा। अधिकरण दिख रहा है, अधिकरण, सप्तमी,
लाइन से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तमी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये आएगा में पर। अब संबोधन, आठवां है संबोधन। जैसा नाम से प्रतीत है वैसा ही इसका जो है वो लगेगा। मैं इसको नीचा कर देती हूँ, थोड़ा कैमरा डाउन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। संबोधन की जो विभक्ति है वो संबोधन रहेगी। जब संबोधित करते हैं, किसी को संबोधन दे रहे होते हैं, तो उसका संबोधन जो चिन्ह होता है वो लगेगा। संबोधन में हे, रे, अरे, आह, ओह, हा इत्यादि। इसका चिन्ह होता है ये, संबोधन का चिन्ह ये होता, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो देखें। संबोधन का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ये एक पूर्ण विराम खींच के उसके नीचे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये होता है संबोधन का चिन्ह। जब हे लिखेंगे तो इसके आगे भी यही लगेगा, रे लिखेंगे तो इसके आगे भी यही संबोधन का चिन्ह लगेगा, अरे के आगे भी लगेगा, दिख रहा है? आह बोलेंगे तो इसके आगे भी यही लगेगा, ओ के आगे भी यही लगेगा, हा के आगे भी लगेगा इत्यादि। ये सारे इस तरीके के जितने भी आएंगे, हे, रे, अरे, आह, ओ, हा इत्यादि, इन सब में हम जो है एक्सक्लेमेटरी मतलब ये संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। अब आप ये गिन लीजिए कि कारक कितने प्रकार के हुए। कारक हुए 8 प्रकार के, और ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, 8 प्रकार की विभक्तियाँ हुई। ये विभक्तियाँ कहीं कहीं पर नहीं होती हैं, जैसे कि जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं वहाँ पर संबोधन की जो है संबोधन की विभक्ति नहीं होती है, सप्तमी तक ही होती है। उसके बाद ये कारक के चिन्ह है। जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं, वाक्य में कर्ता ने माने राम ने कहा, तो प्रथमा विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है, राम ने कहा या बालक ने पढ़ा या किसी ने कुछ भी कहा, जो भी था जिसमें कि ने का उसमें आ रहा हो, बोध हो रहा हो कि ये काम का करने वाला है। कौन काम का करने वाला है? राम काम का करने वाला है, सीता काम की करने वाली हैं, या जो भी नाम आप दे रहे हैं किसी को भी, या मैं काम की करने वाली हूँ, तो उसमें प्रथमा विभक्ति आएगा। अब किसके लिए, किसको, जहाँ पर आरा को, राम को दो, सीता को दो, तो वहाँ पर ये चिन्ह लगा को, तो ये द्वितीय विभक्ति लगेगी। तृतीय विभक्ति में से या द्वारा, उसके द्वारा ये किया जा रहा है, तो या उससे या से द्वारा, दोनों मतलब ये उसका जो भी इस वाक्य लिखा हुआ होगा उससे ये परिलक्षित होना चाहिए कि ये से या द्वारा दोनों चीज़ें उस वाक्य से परिलक्षित हो रही हैं, तो वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। से पंचमी में भी लगता है, लेकिन वहाँ पर अलग होने के लिए होगा। जब कोई भी जो वस्तु होगी या कोई भी चीज़ होगी जो किसी चीज़ से अलग हो रही है, वो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये है चतुर्थी संप्रदान, कारक संप्रदान विभक्ति चतुर्थी, और कारक का चिन्ह है के लिए, उसके लिए या जो भी आपको बोलना है के लिए, उसका चिन्ह हुआ के लिए। जब के लिए परिलक्षित हो रहा है वाक्य में, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। पंचमी आपको बता दी, षष्ठी आपको बता दी, का, की, के, सीता का, राम का, मोहन का, लड़की का, बेटे का, इस तरीके का जो आता है उससे संबंध जुड़ा हुआ होता है। संबंध, सीधा सीधा संबंध जुड़ा हुआ हो, किसी का किसी के साथ संबंध हो, संबंध जुड़ा हो,
वो षष्ठी विभक्ति वहाँ पर लगेगी और वो का की श्रेणी में षष्ठी विभक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। अधिकरण, सप्तमी, अधिकरण कारक है और सप्तमी उसकी विभक्ति है, उसका चिन्ह है में या पर। संबोधन का मैंने आपको बता दिया। ये हो गए आपके कारक। आप एक बार मैं फिर से ऊपर से नीचे को कैमरे को कर दे रही हूँ, आप एक बार फिर से देख लें। मैं थोड़ा सा दूर भी कर देती हूँ, आप पूरी तरीके से शायद आपको दिख जाएगा और आप अच्छे तरीके से देख लें, उसको समझ लें और उसके बाद आप कारक आपको क्लियर हो जाएंगे। संभवतः अब आपने देख लिया होगा। अब मैं इस कारक को जो है उठाऊंगी। तो ये हैं कारक। आगे हम पढ़ेंगे इसके विषय में, कारक का काम क्या होता है, कारक किस लिए होते हैं, इनके विषय में भी हम जानकारी लेंगे। आगे जो है ये भी जानेंगे कि इन क्रियाओं को इनके साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगेंगी और इनके साथ हम क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आप समझें वो इस प्रकार से समझें। संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं। संस्कृत में 6 कारक बता रहे हैं, लेकिन आप 7 कारक समझिए, अधिकरण तक के होते हैं। संबोधन 8वीं विभक्ति 8वीं में संबोधन, जब कि कहीं पर जो है सम्मान देना होता है या किसी के विषय में कोई दुख की भावना व्यक्त करनी होती तो 8वीं जो है कारक का और विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ ज्ञात होनी चाहिए और आशा करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो चलिए, और यही बोलूँगी मैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा अगर आपको कुछ लाभप्रद लग रहा है। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आशा करती हूँ कि सब्सक्राइब